नमस्कार। मैं नईम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा स्वयं अध्ययन तकनीक के अंतर्गत एक बेहद रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक आसपास के पाठ 11 यहाँ से वहाँ को शब्द सागर नवाचार के माध्यम से पुनः अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार का उपयोग अपने विद्यालय में अवश्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस नवाचार की नवीनता क्या है। इस नवाचार के अंतर्गत विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण के कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि लगभग 20 मिनट है। इस नवाचार का जो क्रियान्वयन है बेहद सरल है और बहुत रोचक है, जिससे विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो चलिए देर किस चीज़ की, इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस नवाचार का प्रयोग पाठ में निहित अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से एक दिन पहले पाठ में निहित कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा से संबंधित शब्दों या वाक्यों की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक स्वयं भी एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करते हैं, जिसको बाद में गतिविधि के दौरान शिक्षक बताते हैं कि ये जो है हमारा एक शब्द सागर डिब्बा है। शिक्षक इस डिब्बे को स्वयं सजा भी सकते हैं या विद्यार्थियों से सजवा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक ने पाठ में निहित अवधारणा यातायात के साधन का चयन किया है तो शिक्षक जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को बताएंगे कि आज हम सभी एक बहुत ही मनोरंजक खेल खेलेंगे, जिसके लिए आप सभी को एक छोटा सा डिब्बा जो मेरे पास है शब्द सागर, इसके अंदर पर्ची इकट्ठी करनी होगी और उसके साथ हम एक खेल खेलेंगे। तो सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं और जो वो पर्ची लेकर आए उन सभी पर्चियों को छोटे से बॉक्स में इकट्ठा कर लेते हैं। अब शिक्षक अनुक्रमांक के अनुसार विद्यार्थियों से डिब्बे में से बारी बारी से पर्ची उठाकर लाने के लिए कहते हैं और जो पर्ची में जो जानकारी है वो सभी के साथ साझा करने के लिए कहते हैं। यानी कि शिक्षक विद्यार्थी को बताएंगे कि आप सभी को अनुक्रमांक के अनुसार डिब्बे में से पर्ची उठानी है और जो पर्ची के ऊपर यातायात के साधन है उसका नाम बताते हुए उससे संबंधित कोई एक या दो जानकारी आप कक्षा में साझा कर सकते हो। तो विद्यार्थी अनुक्रमांक के अनुसार क्या करते हैं, डिब्बे में से शब्द सागर में से पर्ची उठाते हैं और उससे संबंधित जानकारी कक्षा में साझा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि अनुक्रमांक 1 शब्द सागर डिब्बे में से पर्ची उठाता है तो शिक्षक उस विद्यार्थी से कहते हैं कि आप जो है कक्षा के सामने आए और जो पर्ची पर यातायात के साधन लिखा है उसको ज़ोर से पढ़ें और उससे संबंधित कोई एक या दो जानकारी अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करें। तो यदि विद्यार्थी ने शब्द सागर डिब्बे में से रेलगाड़ी शब्द की पर्ची उठाई है तो वह बता सकता है कि मेरे पास एक यातायात के साधन की पर्ची है जिस पर रेलगाड़ी लिखा हुआ है, यानी मेरे पास रेलगाड़ी यातायात के साधन की पर्ची है। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, इसका प्रयोग लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाएगा। विद्यार्थी बारी बारी से आएंगे और शब्द सागर में से पर्ची उठाते हुए पर्ची से संबंधित जानकारी कक्षा में साझा करेंगे। इस गतिविधि के दौरान शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे सभी विद्यार्थी यातायात की पर्ची बनाकर लाए हों। गतिविधि कराते समय शिक्षक सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थी की बारी आ जाए, यह ना हो कि कोई विद्यार्थी छूट जाए। विद्यार्थियों द्वारा ना बोल पाने की स्थिति में शिक्षक स्वयं भी जानकारी दे सकते हैं जो पर्ची से संबंधित है।
शिक्षक पर्ची पर शब्दों के साथ उससे संबंधित चित्रों को बनाकर लाने के लिए भी कहेंगे, जिससे कुछ कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो पर्ची पर चित्र बना हुआ होगा उससे संबंधित जानकारी साझा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर भी मिलना चाहिए। प्रस्तुत जो पाठ है इसको एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए और इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए गए हैं, जैसे सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों से संबंधित विद्यार्थी बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं और तर्क वितर्क करते हैं। दूसरा, अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा में यानी अपनी मौखिक भाषा में उससे संबंधित बात बताते हैं। इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का भी विकास होता है, जैसे घर से बनाकर लाई हुई पर्चियों में पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी बात जोड़ते हैं, जिससे गहन सोच का विकास होता है और जो बच्चों को जानकारी है उससे संबंधित बात बताने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास के कौशल का विकास भी होता है। साथ ही एक दूसरे के उत्तर सुनने से विद्यार्थियों में पारस्परिक संबंध के जीवन कौशल का भी विकास होता है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी लाभ प्राप्त होता है, जैसे पाठ, कविता, कहानियों में से शब्दों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखना, फिर उन्हें एक एक करके पर्ची निकाल कर शब्दों को पाठ, कविता, कहानी के साथ जोड़कर समझने से स्मरण शक्ति बढ़ती है बच्चों की। विद्यार्थियों को शब्दार्थ समझ आने लगते हैं और वाक्य संरचना में भी सुधार होता है। तो ये था आज का नवाचार शब्द सागर। इस तरह के रोचक नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों और उनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे ZII के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज ZII को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।